हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूरज सुबह और शाम को लाल क्यों दिखता है? और क्या आपको पता है कि इक्वल टू यानी बराबर की खोज किसने की थी? आज के इस वीडियो में ऐसा ही गजब के फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से निकलेगा सम फैक्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, जितने भी गेम है ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा गेम महंगा पड़ा था बनाने में? तो वो है क्लेरी ऑटले मेडरन वॉरफेयर 2। ये गेम 2009 में निकली थी और इसे बनाने में 250 मिलियन डॉलर लगा था। मतलब 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 1800 करोड़ रुपए इस गेम को बनाने में लग गया था। डैट्स गजब। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि नासा में जितने भी वैज्ञानिक होते हैं यानी कि 10 वैज्ञानिक में 4 वैज्ञानिक इंडिया के ही होते हैं। ये देखो इंडिया का रियल पावर। फैक्ट नंबर 8, एक स्टडी के हिसाब से स्कूल से जो होमवर्क मिलता है वो बच्चों में आजकल डिप्रेशन का कारण बनते जा रहा है। इसलिए स्कूलों को रोबोटिक सिस्टम के बदले कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज में भी ध्यान देना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, किसी भी सिक्के को लेकर अगर आप सूंघोगे तो आपको मेटेलिक टैप की स्मेल आती होगी। वो एक्चुअली में मेटल या कॉइन की स्मेल नहीं होती। जब आप उसे टच करते हो तो आपकी बॉडी का ऑयल यानी तेल कॉइन में मौजूद आयरन और कॉपर के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए वे आपको मेटेलिक टैप की स्मेल आती रहती है। कॉइन में असल में कोई स्मेल नहीं होता, वो बॉडी के ऑयल के चलते ही होता है। मेटल या कॉइन में किसी भी तरह का स्मेल नहीं होता है। फैक्ट नंबर 6, आपको तो पता ही होगा कि कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर चिप्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर बिल्ट होते हैं और तब जाकर एक कंप्यूटर और मोबाइल काम करता है। और इन चिप को इंसान ही बनाते हैं या डिजाइन करते हैं। पर यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेटिक के रिसर्चर्स ने, जिसका नाम डॉक्टर एड्रिन थॉमसन है, उन्होंने एक कंप्यूटर को ही आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट को ही चिप बनाने का काम सौंप दिया। जब वो चिप रेडी हुआ तब ये पता चला कि उसे समझना इम्पॉसिबल है। चिप हजारों गुना फास्ट था, उसे कोई इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता था। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो डिस्कवरी और इन्वेंट करेंगे वो इंसानों दिमाग के बियॉन्ड होगा और ये इंसान के लिए खतरा भी बन सकता है। फैक्ट नंबर 5, रेडियो का जब पहली बार इन्वेंट हुआ तब उसे 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 38 साल का समय लगा था। लेकिन जब फोन का इन्वेंट हुआ तो उसे मात्र 19 साल लगे थे 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में। और जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो उसे सिर्फ 13 साल लगे थे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में। लेकिन जब फेसबुक का आविष्कार हुआ तो उसे सिर्फ 3 साल लगे थे 5 करोड़ यानी 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में। और गूगल प्लस की जब आविष्कार हुआ और गूगल प्लस को लगे थे 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 88 दिन। लेकिन आप जानकर शॉक हो जाओगे कि पोकेमोन नाम का एक गेम है जो कि पोकेमोन को द फेमस गेम को सिर्फ, आपको विश्वास नहीं होगा, पोकेमोन को सिर्फ 19 दिन लगे थे 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 4, एक पेड पेंगुइन है जापान में जिसका नाम लाला है और ये दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट पेंगुइन है क्योंकि ये डेली बैग टांग कर मार्केट जाती है और मार्केट से फिश खरीद कर फिर वापस घर लौट आती है। फैक्ट नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत ही अजीब सी घटना हुई थी। उनका नाम था हैरोल्ड होल्ट। दिसंबर 17, 1967 को वो स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में गए थे और क्या आपको पता है कि वो कभी वापस नहीं आए? कोई नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा होता तो कोई नहीं पूछता, पर वो एक प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ था। वो स्विमिंग करने जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। कुछ अजीब नहीं लगता? फैक्ट नंबर 2, आप इक्वल टू साइन का यूज जरूर करते होंगे। इस इक्वल टू पर गौर कीजिए, क्या ये साइन हमेशा से ऐसा ही था? नहीं दोस्तों, इससे पहले लोग इसे टिपिकली इंग्लिश में लिखते थे। इज इक्वल टू इतना बड़ा करके लिखना पड़ता था। तो फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट को इससे ही तंग आने लगा। मतलब इसे शॉर्ट में नहीं लिखा जा सकता क्या? इज इक्वल टू लिखो। फिर क्या, तभी रॉबर्ट रिचर्ड ने एक इक्वल टू साइन की खोज की। ये खोज साल 1557 में हुई थी। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो तो बहुत बड़ा धन्यवाद, अगर नहीं किए हो तो कर दो ना यार। फैक्ट नंबर 1,
सूरज सुबह में लाल होता है, दोपहर में व्हाइट होता है और शाम में फिर लाल हो जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? तो देखो, लाइट में 7 कलर होते हैं, आपको तो पता ही होगा। 7 कलर, उनमें से सबसे स्ट्रेंग या इधर होता है रेड कलर और इधर होता है ब्लू कलर, जो कि कमजोर कलर इसे हम कह सकते हैं। जब सूरज ऊपर होता है तब तो ये सातों लाइट मिलकर व्हाइट दिखते हैं, ठीक है। लेकिन सुबह और शाम को ये दोनों टाइम पर सूरज की डिस्टेंस है वो आप जहाँ खड़े हो उसके मुताबिक बढ़ जाता है। मतलब ऊपर से डायरेक्टली पड़ता है और डिस्टेंस कम रहता है, पर साइड से डिस्टेंस काइंड ऑफ बढ़ जाता है। तो जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तब लाइट का जो सातों कलर होता है उनमें से जो इधर जो इंड का कलर होता है वो सब वीक पड़ जाता है और जो दिखता नहीं, पर जो रेड लाइट होता है वो एंड पे होता है। इसे काइंड ऑफ मजबूत बोल सकते हैं। इसीलिए स्टैंड पर जाने पर वो रेड लाइट आपको दिखता है। इसलिए सुबह में सूरज दूर रहता है, शाम में सूरज दूर रहता है, इसीलिए आपको दिखता है सुबह और शाम में रेड। लेकिन दोपहर में सातों कलर मिलकर व्हाइट कलर दिखते हैं। इसलिए हमें सूरज के प्रकाश में इतनी अंतर दिखाई पड़ती है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बड़ा थैंक्स फॉर वॉचिंग this video।